क्षेत्रीय भाषा अथवा स्थानीय भाषा किसे कहते हैं। ठीक है, जो प्रश्न आपने पूछा है कि स्थानीय भाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा किसे कहते हैं, तो किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा को हम क्षेत्रीय भाषा कहते हैं। किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा को हम क्षेत्रीय भाषा कहते हैं। हम स्थानीय भाषा में भी यही होगा कि किसी स्थान विशेष पर बोली जाने वाली भाषा को हम स्थानीय भाषा कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपने एक और पूछा था कि क्षेत्रीय बोली अथवा स्थानीय बोली किसे कहते हैं, तो किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली बोली, किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली बोली को हम बोल देंगे क्षेत्रीय बोली, और किसी स्थान विशेष पर बोली जाने वाली बोली क्या हो जाएगी, स्थानीय बोली। ठीक है, जैसे हम मालवा में रहते हैं, हम और आप मालवा में रहते हैं, तो हम जो बोली बोलते हैं, है ना, गांव के अंदर जो बोली बोलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मालवी बोली बोलते हैं ना, मालवी बोली। ठीक है, फिर आपके जो प्रोजेक्ट के अंदर कार्य दिया था कि मालवी कविता किस प्रकार से लिखते हैं, क्या मालवी कविताओं में रस होता है, क्या मालवी कविताएं पाठक सुनना पसंद करते हैं, तो बिल्कुल करते हैं। प्रोजेक्ट के अंदर आप लिख सकते हो कि मालवी कविताएं पढ़ी जाती है, लिखी जाती है, और बल्कि और भी अच्छा आनंद आता है उसमें, क्योंकि वो अपने दिल के करीब होती है, अपनी लोकल लैंग्वेज होती है। जैसे मैं खुद कविताएं लिखता हूँ, है ना, मैं खुद भी आपको बताया कविताएं लिखता हूँ, कुछ खास मौकों पे सुनाता रहता हूँ, है ना। स्कूल के अंदर भी मैं कविताएं, जब वार्षिक उत्सव होता था वहाँ पर, या कोई से विशेष कार्यक्रम का विदाई समारोह, तो मैं कविता अवश्य सुनाता था, है ना। तो ऐसा नहीं है कि हम मालवी के अंदर या क्षेत्रीय बोली में या स्थानीय बोली में कविता का महत्व नहीं, बिल्कुल महत्व है, लोग सुनना पसंद करते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि लोग लिखने वाले कम हैं, लिखने वाले कम है, और कुछ लिखते भी तो कुछ संकोच के वश वो बोल नहीं पाते मंच पे। कुछ लोग तक तो मंच पे बोलने में संकोच करते हैं। अब दूसरा संकोच ये भी होता है कि लोग सोचते हैं कि गाँव की बोली है, मालवी बोली, इसको मंच पे बोलेंगे, तो इसलिए भी संकोच करते हैं। उनको लगता है कि हमारे सामने जैसे खड़ी बोली बोलने वाले लोग हैं या शहर के लोग बैठे हुए हैं, तो उनके सामने गाँव की बोली कैसे बोले। पर इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, कि जो अपनी बोली है उसमें कोई बिल्कुल शर्म की बात नहीं है ना। इस पर गर्व होना चाहिए, और बोली जो है उसमें कुछ भी गलत नहीं होता है। आप सही तरीके से अपनी बोली में कविताएं लिख सकते हैं, और उसका भी महत्व होता है, पढ़ी जाती है, सुनी जाती है। अब चूंकि आपको पता है मेरे बारे में, अधिकतर स्टूडेंट्स तो कम से कम जानते हैं कि मैं मालवी में कविताएं लिखता हूँ, जो मालवी बोली है उसमें कविताएं लिखता हूँ। ठीक है, सुनाने के लिए चलो एक सुना देता हूँ आपको, मालवी में एक कविता सुना देता हूँ अभी, ताकि उससे आपको पता चलेगा कि मालवी में भी कविताएं पढ़ी और सुनी जाती है, किस तरीके से लिख सकते हैं हम, है ना। ये प्रोजेक्ट के अंदर आप शामिल कर सकते हो कि किस तरीके से कविता। मैंने कविता मालवी में लिखी है कि शादी के बाद क्या होता है, वो कविता लिखी थी कि शादी के बाद तो मालवी जो गाँव की बोली होती है उसमें आपको सुनाता हूँ। ठीक है, अच्छी लगेगी आपको सुनना कि शादी के बाद क्या होता है। तो सुनना कविता कि पंक्ति टेम तो घोड़ा पे बेटी ने शांति पान खाए, पंक्ति टेम तो घोड़ी पे बेटी ने शांति पान खावे, पंक्ति टेम तो घोड़ी पे बेटी ने शांति पान खावे, पसे मालूम पड़े पट्ठाने यदि छोरा छोरी स्कूल की फीस के बले जान खावे, पसे मालूम पड़े पट्ठाने यदि छोरा छोरी स्कूल की फीस बले जान खावे। शुरू साल घरवारी करे शर्म, बोले प्रेम की रोटियां निमो गर्मा गर्म, अगले साल कम पड़े शर्म, बोले ठंडी ने कर दो गर्म, अगले साल कम पड़े शर्म, बोले ठंडी ने कर दो गर्म, फिर तो बिल्कुल नहीं करे शर्म, बोले कई ठंडी है ने कई गर्म, थोड़ो तो आपरो राम धरम, तिकटा का राव जी है, हाथ जोड़ी जिमो ये अन्न बाबू जी है, हाथ जोड़ी जिमो ये अन्न बाबू जी। और घरवाली देखे तो डंकती जीवानी दे, घरवाली देखे तो डंकती जीवानी दे, और वणिस को करवा चौथ को वरत फिर असो कि आपने मरवान दे, वणिस को करवा चौथ को वरत फिर असो कि आपने मरवा भी नहीं दे, घरवाली देखे तो डंकती जीवानी दे, वणिस को करवा चौथ को वरत फिर असो कि आपने मरवा नहीं दे। और अगर करवा चौथ के दिन मेरी घरवाली मेरी आरती कर रही थी, हमारी आरती कर रही, तो मैं एकदम कॉन्फिडेंस में कि हमारी आरती कर रही है, अब देवता वाली फीलिंग है कि मैं कोई देवता हूँ, हमारी आरती कर रही। मैंने ते क्वेश्चन की दो, प्रश्न की दो, उनके भाई हमारी आरती कर रही तो अंत कही भी तो वही कटा हुई तो कि उल्लू की आरती करो
उल्लू की आरती करो तो घर की लक्ष्मी घर में रहे। घर वाली देखे तो ढंग से जीवन दे, मनीष को करवा चौथ को व्रत पे रसो कि अपने मरवान दे। आजकल हर घर में रामायण यानी राम जी को नाम नहीं मिलेगा, पर हर घर में एक झंडू बाम जरूर मिलेगा। पर हर घर में एक झंडू बाम जरूर मिलेगा, कारण कि जनी ने धनी धन बढ़ सगड़े, कारण कि जनी ने धनी धन बढ़ सगड़े, माथो दुखे जोनी बाम ने माथा पे रगड़े। माथो दुखे तो बाम ने माथा पे रगड़े। और अगर घर में डेंजर इधर लाड़ी, घर में अगर डेंजर इधर लाड़ी तो घर में मानी दे बंगाल की खाड़ी। घर में अगर डेंजर इधर लाड़ी तो घर में मानी दे बंगाल की खाड़ी। न तो हो को जीव री सके हो, न होरा को जीव होरो, न फंसी मरवाना छोड़ो। न तो हो को जीव री सके हो, न होरा को जीव होरो, न फंसी मरवाना छोड़ो। ठीक है, तो मालवी कविता मैंने लिखी है, तो मैं कई जगह सुनाता भी हूँ। तो ऐसा नहीं आप प्रोजेक्ट के अंदर मालवी कविता लिख सकते हैं। आपको भी अगर शौक है तो आप भी मालवी कविता, देखो ये गर्व की बात है, इसमें कोई संकोच नहीं होना चाहिए, अपनी बोली है ना। अब राजस्थान के लोग तो देखो भोजपुरी, राजस्थान में तो फिल्में बनती थी राजस्थानी बोली की, अब थोड़ी कम हो गई। भोजपुरी में देखो मूवी बनती है, वो तो अपने साहित्य को, अपनी भाषा को आगे ले जा रहे हैं, तो अपनी भाषा का यूज करने में कोई शर्म संकोच नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो प्रोजेक्ट के अंदर बिल्कुल आप लिख सकते हो, क्षेत्रीय भाषा का उदाहरण दे सकते हो, स्थानीय भाषा का परिभाषा मैंने बता दी, उसका अर्थ बता दिया, और उदाहरण भी मैंने आपको दिया, और एक कविता भी मैंने आपको सुना दी। ओके।